आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुगला नहीं सकता। मैं जाति के आधार पर आपका समर्थन नहीं मांग रही। अमेठी के विवेकशील नागरिक के नाते आपका समर्थन मांग रही। इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी है। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुगला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन भी सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती है। मैं जाति के आधार पर आपका समर्थन नहीं मांग रही। अमेठी के विवेकशील नागरिक के नाते आपका समर्थन मांग रही। आप सबने देखा नरेंद्र मोदी से अमेठी में किसी किसान ने कभी 6,000 रुपया सालाना मांगा नहीं। नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर दिया, बैंक के खाते में पहुंचाया। आज 4,20,000 किसान परिवारों को अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सालाना 6,000 रुपया मिलता है। जो गरीब माँ का बेटा है वो जानता है एक एक रुपए की कीमत। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आज 19,26,000 लोगों को राशन मिलता है। आप सब साक्षी हैं कांग्रेस की यहाँ पर राजनीति के। कब हुआ ऐसा कि 4,20,000 परिवारों को सालाना 6,000 रुपया बैंक के खाते में बिना पूछे, बिना मांगे पैसा मिला हो? आज तक नहीं। कब हुआ कि 19 लाख लोगों को इस क्षेत्र में बिना मांगे सामने से किसी प्रधानमंत्री ने घर तक राशन पहुंचाया? 4 लाख से ज्यादा परिवारों में शौचालय बने। अब भाई बैठे हैं, आपको मैं बहन के नाते मर्यादा में कहती हूँ, घर पर भौजाई है, बेटी है, उससे पूछिए। रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता, सुनसान किसी खेत में जाना पड़ता। जिल्लत की जिंदगी कैसे हम लोगों ने देखी है। 50 साल एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का अमेठी में। गरीब के लिए शौचालय तक नहीं बनवा पाए। वो चाहते थे कि गरीब अमेठी का गरीब रहे ताकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ फैलाए। अमेठी का गरीब हमेशा तड़पता रहे। 3,50,000 परिवारों में पहली बार नलका लगा है। 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार विद्युत का कनेक्शन लगा है। ये छीनते थे तो विदेश के किसी अस्पताल में चले जाते थे जहां पर मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनाते थे। अब भी जब जाति के आधार पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाती है तो मुझे दुख इस बात का होता है कि गरीब मां के घर में जन्मे पिछड़े समाज के एक व्यक्ति ने संघर्ष के साथ भारत में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचकर सेवक की भांति सबकी सेवा की और आज कांग्रेस पार्टी पिछड़े समाज के उसी बेटे को लांछित करने का दुस्साहस करती है। अमेठी के लोग इस बात के स्वयं गवाह हैं कि जब केंद्र में कांग्रेस के पास सत्ता थी तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव जी का क्या हाल किया। आज आप सब अपनी सांसद, अपनी दीदी के घर आए हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए
क्या कभी आप राहुल गांधी के घर जा पाए, बैठकर जलपान कर पाए? कभी नहीं कर पाए। मुझे आज भी याद है वो खबर कि कांग्रेस पार्टी में जश्न मनाया जा रहा था, भोज था बड़ा, मुलायम सिंह यादव को बैठने की जगह तक नहीं मिली। ये इस्तेमाल करते थे समाजवादी पार्टी का चुनाव में। अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव तक नहीं लड़ सकती, जिसके सहारे चुनाव लड़ती उसका भी सम्मान नहीं करती। इसलिए आज मैं सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी जी को एक विशेष आभार अर्पण करती हूं। नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। कांग्रेस पार्टी वर्षों वर्ष केंद्र में सत्ता में रही, लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब मुलायम सिंह यादव को पद्म पुरस्कार मिला, उससे पहले कभी नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा, अरे आप तो प्रतिद्वंदी हैं, आप कैसे मुलायम सिंह जी को सम्मान दिलवा सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करे, चाहे उसकी पार्टी कोई भी क्यों ना हो, वो सम्मान का अधिकारी है। में इतना विलंब करे, और कांग्रेस पार्टी का ये विलंब इस बात का संकेत है कि अब कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि अमेठी इस बार पुनः कमल का फूल खिलाने का निर्णय ले चुकी है। और उसके पीछे कारण ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के 50 साल और विशेषतः 15 साल राहुल गांधी के देखें, बनाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद के 5 साल के काम को देखें, तो जमीन आसमान का फर्क वहीं पता चल जाएगा। मैं आभारी हूं, गिरीश जी ने मुझे इतना सम्मान दिया अपने भाषण में। मैं आभारी हूं कि गिरीश जी ने याद किया कि जब आग लगी थी गांव में तो दीदी ने बुझाया, लेकिन उस वक्त मैंने ये नहीं देखा गांव में किस जाति के लोग रहते हैं। मेरा मात्र यही मकसद था कि गांव मेरा, लोग मेरे, जाति चाहे कुछ भी हो, उनका संरक्षण करना सब जरूरी था।